फ्रेंड दिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हिंदी व्याकरण के तहत हम स्वर या मात्रा की शुद्धियों पर चर्चा कर रहे हैं और ये इसका तीसरा क्लास है। प्रीवियस के क्लास में हम स्वर संबंधी आ, बड़ा, छोटी, इनसे रिलेटेड जो भी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलता है उन पे चर्चा किया था और मैंने कहा था कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे दें कि इससे आपको क्या लाभ हो रहा है। हालांकि व्याकरण कि ये टॉपिक लगभग सभी एग्जाम में लगे हुए होते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे विद्यार्थी हैं तो ये त्रुटियां आपके लिए अमान्य हैं, एक तरीके से अस्वीकार माना जाएगा इसको। तो हम इस पे काम करने की कोशिश करें तो जरूर सुधार होगा। उसी दिशा में हम ये प्रयास आपके साथ मिलकर कर रहे हैं कि इसमें जो है आपकी अशुद्धियाँ जो है कम से कम हो। तो आज हम जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि जहाँ पे ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए हम ई की मात्रा वहाँ पे भी लगा देते हैं। ये हमें ध्यान देना है। छोटी ई की मात्रा जो है कहीं कहीं पे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे ये होना चाहिए। कई बार हम अहिल्या बोलते हैं यानी उच्चारण ही गलत करते हैं। अहिल्या बोलते हैं तो हम इसका सही कैसे लिखेंगे, जबकि सही क्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, सही अहल्या होता है। द्वारिका, द्वारिका बोलते हैं जबकि द्वारिका है नहीं सही। द्वारिका के बजाय सही क्या है, द्वारका है। तो जब हम जो बोलेंगे वही तो लिखेंगे। अहिल्या बोलेंगे तो अहिल्या ही लिखेंगे, जबकि सही क्या है, अहल्या है। द्वारिका नहीं सही है, द्वारका वो सही है। इसी तरह तिरस्कार, अगर आप तिरस्कार बोलेंगे तो तिरस्कार लिखेंगे, लेकिन अगर आप सही बोलते हैं, तिरस्कार ही बोलते हैं तो आप सही लिखेंगे, क्योंकि इसको तिरस्कार लिखते हैं। ऐसे कहते नहीं, बेफिजूल खर्च। अब आपने जब बेफिजूल खर्च बोला, फिजूल बोला, तो लिखेंगे भी क्या, फिजूल ही लिखेंगे, जबकि फिजूल नहीं है ये। सही क्या है, फजूल है। सही क्या है, फजूल है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी को अगर सही से बोलेंगे तो आप प्रदर्शनी सही से लिखेंगे, जबकि यहाँ पे इस तरीके से है, प्रदर्शनी। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिक बोलते हैं, लेकिन सही क्या है, सही इसमें क्या है, व्यवस्थापक। सही है, व्यवस्थापक सही है। इसी तरीके से हास्य व्यंग में हास्यात्मक, जबकि सही क्या है, हास्यात्मक, ये सही है। इसी तरीके से छोटी की त्रुटियों में, मतलब कि जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, संतुलन को अगर संतुलन बोलेंगे तो संतुलन लिखेंगे। संस्कृति भाषा, जबकि संस्कृति भाषा नहीं, लिखने के लिए हमें संस्कृत ही लिखना चाहिए। स्त्री को भी कभी कभी गलत लिख देते हैं, जबकि स्त्री का तो मान लीजिए समानता हम लोगों से ये त्रुटि नहीं होगा, क्योंकि सही बोलेंगे तो सही ही लिखेंगे। और कहीं कहीं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। होना तो चाहिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। अब यहाँ पे कुछ हम ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए अद्वितीय है, आपने लिखा अद्वितीय, ठीक है, ये सही में कौन सा सही है, ये सही है। जब हम अद्वितीय लिख रहे हैं तो सही ये है। बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग इसमें तीय में होना चाहिए, ना कि अगर आप लिखने बैठे और इस तरीके से लिखते रहे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होना है, कहाँ पे ई की मात्रा का। तो अद्वितीय जब बोलेंगे तो सही लिखेंगे। सेम चीज आशीर्वाद में भी वही है। निरीक्षण, निरीक्षण भी अगर आप लिखने चलेंगे तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कभी भी रा इस तरीके से छोटी ई में नहीं, बल्कि बड़ा री लगाना है, यानी बड़े ई की मात्रा का प्रयोग करना है। ऐसे ही कुछ और भी है, जो जैसे निरस्ता, तो निरस्ता में भी हम ये गलती कर देते हैं। जैसे निरस्ता में हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, करना क्या है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। तो हमें इस तरीके से इसको लिखना है, सही लिखना है ना, निरस्ता, तो कभी गलत नहीं होगा आपका, बोलेंगे भी वही। निरोग,
निरोग। और जो कि लिखना क्या है हमको, निरोग, यानी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग वो सही होगा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग सही नहीं होगा। लीजिए, लीजिए लिखने बैठेंगे कंफ्यूज रहेंगे कि लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। लीजिए में भी बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग होगा और लिखा कैसे जाएगा, लीजिए। इसी तरीके से समीक्षा, समीक्षा अगर आप सही बोलेंगे तो समीक्षा जो है सही लिखेंगे। शताब्दी, शताब्दी, एक तो तीनों शा में इतना कंफ्यूजन होता है, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा, ठीक है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे तालव्य शा ये और षटकोण वाला ये हो गया मूर्धन्य, और दंत शा, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग शुरू से गलत बार बार बोले होते हैं, वही हमारे जहन में बैठा होता है कि यही सही होगा। जैसे पीताम्बर, क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है, जबकि होना क्या चाहिए, पीताम्बर में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, पीताम्बर। महाबली, महाबली ये सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप जब महाबली लिखेंगे तो महाबली ये सही है। तो हमें ये ध्यान रखना है ई की मात्रा कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ हम बहुत ऐसे टर्म में गलती करते हैं जो सामान्यतः हमसे नहीं गलती होनी चाहिए। और भी बहुत से छोटी ई की मात्रा वाले कुछ शुद्ध शब्द में जिनको बराबर हम लोग गलती कर देते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं। जैसे कुछ तो हम लोगों को पता रहता है कि हाँ इसमें नहीं, जैसे एक है टर्म गर्भिणी, तो देखिए गर्भिणी ये सही है, गर्भिणी। पारितोषिक बोलते हैं, पारितोषिक, तो पारितोषिक के लिए क्या सही है, पारितोषिक इस तरह लिखा जाएगा, पारितोषिक। पुष्टि, पुष्टि का हालांकि मैंने पहले भी बताया, पुष्टि इस तरीके से लिखा जाता है। भगिनी, भगनी कैसे लिखेंगे, इनको लिख के करेंगे तो ये गलतियां आपसे नहीं उतना होगा, ये है, अगर आप लगातार इनको प्रयोग में लाते रहेंगे और थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे कि कहाँ हमसे, मतलब एक बार कौन किस टर्म में गलती हुआ है वो चीज़ ध्यान दे तो सही होगा। इसी तरीके से हम सीरीज में और भी बहुत सारे टर्म को यूज करेंगे जहाँ पे आप अक्सर गलती करते हैं, कुछ और भी इसमें बताएं तो जैसे कभी आप प्रयोग में लाते हैं संतति, संतति, तो संतति यहाँ पे देखिए ये संतति सही है। मारीचिका, मारीचिका। रुचि, रुचि इस तरीके से लिखेंगे। समिति, मंदिर, मध्यम, तो ये कुछ जो है ई से रिलेटेड जो संबंधी त्रुटियां आप करते हैं उन पे हमने ध्यान दिया। और हाँ एक चीज और भी है इसमें, कहीं कहीं पे ई की मात्रा होनी चाहिए और हम छोड़ देते हैं, नहीं प्रयोग में कहा करते हैं। जैसे जब आप लिखेंगे आजीविका, तो आजीविका में आप देखिए कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, वी में ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, आजीविका नहीं। क्षणिक लिखेंगे, अगर हम क्षणिक लिख रहे हैं तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। कुमुदनी, कुमुदनी, तो कुमुदनी जब लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, कुमुदनी। गृहिणी में, गृहिणी में अक्सर गृहिणी में ये हा पे छोटी ई की मात्रा लगाना भूल जाते हैं, जबकि गृहिणी ये सही है। आध्यात्मिक, ये तो समानता आप प्रयोग में लाते हैं, और आध्यात्मिक में भी ये गलती कभी नहीं करना है क्योंकि आध्यात्मिक में भी इस तरीके से लिखा जाएगा। कठिनाई मान लो लिख रहे हैं, कठिनाई, तो कठिनाई यहाँ सब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना है, और जब हम लिखने बैठते हैं तो नहीं लिखते हैं। साहित्यिक, क्योंकि हम लोग तो साहित्यिक हैं ही, और जब हम साहित्यिक लिखते हैं तो भी ये गलतियां आपसे हो जाती है, जबकि साहित्यिक इस प्रकार लिखना है, ये सही है। सरोजनी, परिस्थिति, सन्यासी का ये गलती हम लोग करते हैं अक्सर, ये होता है कि अगर आप इस तरह हैं सन्यासिनी, तो क्या ये सही है, गलत है। हमें क्या लिखना है इसमें, सन्यासिनी, सन्यासिनी ये सही है। परिमार्जित जब लिखते हैं,
मार्जित, ये सही है, परिमार्जित। मैथिली शरण, जीवित, माचिस, वाहनी, लिखित, कठिनाई, विरहणी। विरहणी अक्सर गलती हो जाता है, विरहणी, ये सही है विरहणी लिखने का। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी जब लिखते हैं तो प्रतिनिधि तक छोड़ देते हैं, जबकि ये पूरा है प्रतिनिधि। तो जो गलतियां हम ई की मात्रा के प्रयोग में, बड़ी ई की मात्रा में कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसे टर्म है। बाकी हम लोग पीवाईक्यू भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो आपके बहुत सारे जो है डाउट वैसे भी क्लियर होते चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा आपकी इस सीरीज से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है कि निम्नलिखित वाक्य में अगर आप देखें तो विशेषण उपवाक्य पहचानना है आपको। ठीक है, इनमें से क्या करना है, वाक्य में विशेषण उपवाक्य को पहचानना है। इसमें विशेषण उपवाक्य क्या है? विशेषण यानी विशेषता बतलाने वाला, है ना। वही बच्चा सफल होता है जो क्या होता है, मेहनती। तो कौन सा बच्चा? मेहनती। विशेषता है, कौन बच्चा सफल होता है? जो मेहनती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो मेहनती है वो विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि वही बच्चा सफल होता है, ये जो से जोड़ दिया गया। मेहनती होता है तो मेहनती। दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प, तो हमने 8 प्रकार के भेद देखे, रचना और उसकी दृष्टि। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसमें संदेह है? नहीं थे, विधान है, संकेत है। थे कि नहीं थे? तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि थे ही। भारत के पहले राष्ट्रपति, यानी ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। संदेह में हो तो ऐसे होगा कि शायद थे कि नहीं थे, निषेध में नहीं थे, संकेत में हाँ शायद वो व्यक्ति था, लेकिन विधान में है कि है ही परमानेंट, वो थे ही, वो जानकारी हमें प्रदान हो रहा है, मिल रहा है, तो विधान वो है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानना है। तो विधेय, युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। युवराज ने क्या किया? 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। हमें विधेय उद्देश्य पहचानना है ना। 1 ओवर में 6 छक्के लगाए किस युवराज ने? तो 1 ओवर में 6, तो विधेय युवराज वाक्य में उद्देश्य है। दिए गए वाक्य में 1 ओवर में 6 छक्के लगाना ये विधेय है, जबकि युवराज वाक्य में उद्देश्य है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्यों को पहचानना है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। मिश्र वाक्य, अगर बाहर बारिश हो रही है तो ही लेके जाना है छाता। रेलगाड़ी बहुत तेज चाल रही है, चाल रही है। सुरेश ने काम किया और वो अपने घर चला गया। मीना, अच्छा गाना गति है। अब देखिए त्रुटि, गति है। यहाँ पे क्या हो गया? चाल रही है। सुरेश ने काम किया, वो अपने घर चला गया। बाहर अगर बारिश हो रही है, कि अगर बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस में भी देखेंगे, अगर पहले होता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन ठीक है, विकल्प ए ही इसमें सही है, क्योंकि 2 साधारण उपवाक्यों से मिलकर बना है। एक प्रधान वाक्य है कि बाहर अगर बारिश हो रही तो ही लेकर जाना है, यानी बारिश पे ही डिपेंड करता है कि आपको छाता लेकर जाना है कि नहीं, इसलिए आश्रित उपवाक्य है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानना है। देखिए, मिश्र नहीं, संयुक्त पहचानना। मिश्र में तो डिपेंडेंसी दिखा दिया जाता है कि निर्भरता है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। वो जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वो किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। वो जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, राकेश ने भोजन किया। तो इसमें हमें संयुक्त वाक्य को देखना है। तो देखिए, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में 2 वाक्य हैं, दोनों प्रधान है, दोनों उपवाक्य, इसलिए संयोजक अव्यय के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं।
आगे देखिए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनना है। विधेय, आप कुर्सी पर बैठकर आप बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें। तो दिए गए वाक्य में कुर्सी पर बैठकर बातें करें विधेय है, अतः विकल्प डी संगत उत्तर है। वाक्य में आप उद्देश्य है, जिसके विषय में बात की जाती है, जो कुछ बात की जाती है वही विधेय। तो विधेय कौन होता है? वाक्य में आप उद्देश्य है और जिसके विषय में बात की जा रही हो, जो कुछ बात की जाती हो वही विधेय कहलाता है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मिश्र वाक्य, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंक से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। विवेक काम से आया और थक कर सो गया। माता जी खाना बना रही है। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। विकल्प ए देखें कि जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंक से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का ही विकल्प चुनना है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। दीपा की दादी बहुत अच्छी, दीपा की दादी। तो दिए गए वाक्य में दीपा की दादी उद्देश्य है तथा बहुत अच्छी कहानियां विधेय है। मतलब दीपा की दादी उद्देश्य है और बहुत अच्छी कहानियां सुनाती ये विधेय है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता वो उद्देश्य होता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा वो उद्देश्य होगा और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। वो चला जो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया। दीपक आया और थक कर सो गया। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ पे श्वेता नए कपड़े लेकर आई, ये सरल वाक्य का सही विकल्प है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। मजदूर इस भारी चीज को, 4 ताकतवर मजदूर, ताकतवर। तो यहाँ पे देखिए 4 ताकतवर मजदूर। तो यहाँ पे जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में 4 ताकतवर मजदूर पद समूह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। यह संज्ञा पदबंध है, ये ध्यान रखना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करना जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। देखिए उसमें अच्छाई थी इसलिए जो है सब जगह उसका आदर होता था। तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। 2 या 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य हो तथा या एवं या परंतु इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य थे। जैसे वह धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया। निम्नलिखित विकल्पों में विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। क्या उसने काम कर लिया? जापान एक देश है। मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया। राम का मकान उधर है। विधान क्या है? क्या उसने काम कर लिया? जापान एक देश है। तो यही होगा, क्योंकि जिसे हमें कोई जानकारी मिले ना उसी को विधान कहते हैं। अब प्रश्न है कि क्या सच में उसने काम कर लिया? निषेध, मैंने अब तक कुछ नहीं, तो नहीं यानी निषेध यानी मना। राम का मकान उधर यानी संकेत है कि उस तरफ मकान है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करना जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। कौन कहता है? संदीप। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ में मिश्र या मिश्रित वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। विधान है, निषेध है, प्रश्न है, विस्मय है, आज्ञा है, इच्छा है, संकेत है, संदेह है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्य की सही वाक्य भेद को पहचानना। ये निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ में समझना कि निश्चित नहीं है, तो यह निश्चित नहीं वो कब आएगा। इस वाक्य में मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य की 8 भेद है, रचना के आधार पर 3। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य, साधारण वाक्य थे। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त जिन वाक्यों में 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे पहचानना है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अंतः फिर भी किंतु परंतु आदि से जुड़े उन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे वो सुबह गया और शाम को लौट आया। तो हमें पहचानना कैसे है? और एवं तथा या अथवा इनसे। मिश्रित या मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, जहां, वहां आदि से मिश्रित हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक सामयिक का क्रियाएं होती। तो मिश्रित या मिश्र वाक्य कौन से हैं? मतलब एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित हो।
जो आपस में की जो क्योंकि जितना उतना जब तब जहां तहां से जुड़े हों। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। वो भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है। वह दिल लगाकर पढ़ता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं। इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। मिश्र वाक्य को इसमें पहचानना है। तो यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं, यहाँ पे मिश्र है। अभी जस्ट हमने मिश्र का देखा था कि मिश्र या मिश्रित में जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो जो आपस में किससे जुड़ो, की से, जो से, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जहां वहां, इनसे हमें पता होना चाहिए कि मिश्रित के लिए की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जहां वहां, इन्हें ध्यान रखना है। तो यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं ना, तो यहाँ पे भी सरल और प्रधान की बात है। निम्नलिखित विकल्पों में संदेहवाचक वाक्य का सही संदेह नववर्ष मंगल में वो दशरथ अयोध्या के राजा है, क्या उसने काम कर लिया? तो क्या क्या में संदेह है कि कर लिया कि नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं कि सेना में भर्ती हो। तो इच्छा है कि मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था, इच्छा था भगवान करे। जब हम कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कल्याण हो ऐसा मैं चाहता हूँ, तो यही इच्छा है। और इच्छा यही है कि भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। एक तरीके से जहाँ पे इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना, आशीर्वाद हो कि मतलब तुम इस चीज़ में प्रगति करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तो वही है इच्छा। और निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनना। विधेय हमने देखा उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जैसे सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है, तो बहुत देर से नाच रहा है, लेकिन कौन, उद्देश्य कौन है, शो मोर। मोर जो है तो दिए गए वाक्य में बहुत देर से नाच रहा है, ये विधेय है। सुंदर मोर उद्देश्य है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जैसे सुंदर मोर के संबंध में कहा जा रहा है तो सुंदर मोर वो उद्देश्य हो गया। और जो कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। यानी सुंदर मोर इसमें उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वही उद्देश्य होता है। तो सुंदर मोर के बारे में क्यों बहुत देर से नाच रहा है, तो लेकिन जो कुछ कहा जाता है जो उसके बारे में वो विधेय है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचाना। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। उद्देश्य बहुत अच्छा, वह बालिका। तो उद्देश्य देखना किसके बारे में कहा जा रहा है, वो बालिका के बारे में, क्योंकि बालिका जो है वो जो है बहुत अच्छा काम करती है। विधेय निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाना है। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, मुझे संदेश मिला और मैं तुरंत चल पड़ा। काम जल्दी समाप्त करो और घर जाओ। उसे पूरा विश्वास है कि वो अपने काम में सफल हो जाएगा। तो निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्द में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य के अलावा एक या अधिक सामयिक क्रियाएं हों उसे मिश्र कहते हैं। मिश्र वाक्य में ये ध्यान रखना जोड़ने के लिए जब तब, जैसा वैसा, कि, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो सो वह। तो क्या क्या जोड़ने में लगेगा, जब तब, जैसा वैसा, कि, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो सो वह, ये योजक शब्दों का प्रयोग होगा। इस तरीके से जो है हमने काफ़ी जो है क्वेश्चन यहाँ कर लिया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।